क्या दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन बनी हुई है? ये सवाल मेरे जहन में नहीं बल्कि आपके जहन में भी होगा। और इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें कह सकते हैं कि इस वक्त मैं सचिवालय के बाहर खड़ा हूँ। ये दिल्ली सचिवालय मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। ये सिर्फ मेरे जहन में ही नहीं है, अभी कुछ अधिकारियों से चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन किसको कहते हैं, इसे संवैधानिक संकट जो कहते हैं, वो संवैधानिक संकट का ये दौर है, खासकर दिल्ली जैसे प्रदेश के लिए। कहेगा ऐसा क्यों? क्योंकि पूर्ण राज तो है नहीं, लेकिन पूर्ण राज नहीं होने के बावजूद क्योंकि यहाँ चुनी हुई सरकार है, तो सरकार की अपनी मजबूरियाँ भी, अपने उनके काम करने के तरीके भी और अपने अधिकार क्षेत्र भी हैं और तमाम सारे ऐसे फैसले हैं जो सीधे सीधे सीएम से जुड़े हुए हैं। अभी इस वक्त जो बात निकल के आई जिसे मैं आपको बताना चाहूँगा, वो बात ये निकल के आई, राजकुमार आनंद जो इनके मंत्री थे वो रिजाइन कर चुके हैं, लेकिन उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है। आप जानते ही हैं क्योंकि दिल्ली में के सीएम जो हैं वो जेल में हैं और वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। नतीजा वो पूरा मंत्रालय जस का तस। अब आप सोच सकते हैं SC ST और जो इस तबके के लिए बहुत सारी योजनाएं जो चलती हैं, वो बहुत सारे बजट ऐसे हैं जिसका अभी वो पेंशन हो या बहुत अलग अलग तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर सीएम का साइन होना ज़रूरी होता है। उस फाइल पे सीएम का साइन होना ज़रूरी है, मंत्री के फाइल पे साइन होना ज़रूरी है। दुर्भाग्य ये है कि खुद सीएम जो है 1.5 महीने से जेल के अंदर पड़े हुए हैं, मंत्री भी रिजाइन कर चुके हैं, लेकिन मंत्री रिजाइन करने की वजह से वो उस फाइल पे साइन कर नहीं सकते और वो बात आके अटक जाती है सीएमओ तक। और से पता ही आपको कि सीएमओ में कुछ हो नहीं सकता। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट की लीजिए, एजुकेशन और मंत्री तो ज़रूर हैं, लेकिन मंत्री की जो सीमा रेखाएं हैं उसके ऊपर भी सीएम की सीमा रेखाएं हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आके वहीं अटक गए, 1.5 महीने से वो भी अटका पड़ा है। हेल्थ का भी यही, क्योंकि हेल्थ में अभी बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत थी और उस बदलाव को ध्यान में रखते हुए ही बहुत बड़ी मीटिंग कॉल की गई थी, कमेटी बनी, कमेटी के रिकमेंडेशन हो चुके हैं, बड़े फेरबदल की गुंजाइश पहले से रही है, उसमें सारी मशक्क़तें हो चुकी हैं, लेकिन सीएम के नहीं होने की वजह से फिर वो मामला लटक गया है। अब उस पर लिखा क्या जा रहा है आप जानते ही हैं कि सीएम इन कस्टडी, सीएम इन जेल। भैया ऐसा तो लगता है कि वाकई में देश में एक ऐसा व्यक्ति जो इतना बड़ा लालची होगा, जिसे अपनी सिर्फ सत्ता की पड़ी होती है, जिसे सिर्फ अपनी बातों की पड़ी होती है, तो आज ये साबित हो रहा है। बीजेपी वाले ज़रूर इस बात को दोहरा रहे थे कि फाइलें जो हैं वो ढेर मतलब सैकड़ों की संख्या में फाइलें अलग अलग हिस्सों में पड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं कि मैं सचिवालय पे इस वक्त खड़ा हूँ, मेरे पास ये रिपोर्ट है। कोई सा भी विभाग ऐसा नहीं है जिसमें कुछ न कुछ फाइलें जो सीएम लेवल पे होनी है वो फाइलें लंबित पड़ी हुई है। कोई इस पर कुछ नहीं कर सकता, कोई डिस्कशन नहीं कर सकता, कोई इस बातचीत नहीं करता। दूसरी तरफ इलेक्शन चल तो रहा है, गोपाल राय जैसे मंत्री एक बार भी पलट के मंत्रालय नहीं आए क्योंकि उन्हें पॉलिटिक्स करनी है। आतिशी जरूर आती है, सौरभ भारद्वाज जरूर आती है, लेकिन फाइलों पे साइन नहीं होती। सिर्फ CS को बुला के कुछ न कुछ कहानी करना, फिर नोटिंग करना, ये सब तमाम सारी चीज़ें हो रही है। तो राजनीतिक दुष्चक्र में इस तरह से दिल्ली फंस चुकी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या इस तरह की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। बड़ी उम्मीद, बड़ी आशा के साथ सरकार को हम आपने बनाई थी। बहुत ज़्यादा उत्साहित हम मीडिया वाले थे कि देश बदलेगा, व्यवस्था बदलेगी, ऐसे लोग आएंगे, ऐसे व्यक्ति आएंगे, ऐसे विचार वाले व्यक्ति आएंगे, ऐसे आइडियोलॉजी वाले व्यक्ति आएंगे जो सिर्फ देश के लिए, समाज के लिए जिएंगे। ये क्या पता था कि ऐसा स्वार्थी व्यक्ति आएंगे जो सारे आइडियोलॉजी को अपने जेब में रखेंगे और सिर्फ अब सत्ता के लिए सब कुछ कर देंगे। आज मन आहत इस बात से भी है कि कई मंत्रालय में अभी चर्चा हो रही थी कुछ ऑफिसर से, कई मंत्रालय में ऐसे प्रोजेक्ट सारे लंबित हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, आप सीएम रहोगे, कल को PM भी बनोगे, संध्याकालीन का वक्त है, बहुत सारी चीज़ें होती है पॉलिटिक्स में, ऐसा कोई पहली बार तो नहीं। लेकिन ऐसी स्वार्थ क्या, अपने स्वार्थ सिद्धि में आप फंसे पड़े हैं कि आपको मंत्री रिजाइन देना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं नहीं दे सकता। आज तक देश के इतिहास में ऐसी कभी किसी तरह की घटना नहीं दिखी। आज तक कभी भी आप जैसे व्यक्ति इतिहास में ऐसे याद किए जाएंगे जो अपने स्वार्थ में डूबे रहने की वजह से सीएम को पोस्ट रिजाइन नहीं कर रहे। उन्हें जनता की कभी नहीं पड़ी। जनता के नाम पे क्या क्या हुआ है आप देख ही रहे हैं। शराब, तथाकथित शराब घोटाले हैं,
एजुकेशन के मामले हैं, डीटीसी के मामले हैं, मोहल्ला क्लिनिक के मामले हैं, हेल्थ में डिपार्टमेंट पूरी तरह चरमरा चुकी है। एक भी मंत्री के बारे में आपने कभी सुना है कि दिल्ली सरकार किसी हॉस्पिटल में अपना स्वास्थ्य जांच करवाने के लिए जाते हैं? पता है, कभी नहीं जाते, सब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। और जनता के लिए कहते हैं कि नहीं नहीं भैया, हम आपके लिए तो मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। बात बहुत बड़ी है, दर्द की बात है। अब तो कम से कम सीएम साहब मान जाओ, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में जो जिस बात को लेकर लड़ते रहे, फिर मंगलवार के लिए टल गया। अंतिम बेल के लिए जाइए, जजमेंट जब आएगा तब आएगा। लेकिन दिल्ली को आपने पूरी तरह से विकलांग बना के रख दिया, ये तो साबित हो चुका है। मित्रों, ये जो आपको सचिवालय दिख रहा है ना, यहाँ वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा नहीं है। 9 बजे से लोग 5 बजे तक आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो रात का बैठ के अपने काम करते हैं, जिन्हें वर्कहॉलिक कहते हैं। आज भी उसी चर्चा हो रही थी कि कैसे लोग जमे हुए हैं, कैसे ऑफिसर जम रहे हैं, दिन रात काम करने में लगे हुए हैं, लेकिन फाइल जाके सीएमओ में फंस जा रही है। वहाँ से कुछ करके लिख के भेज दिया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पहले जो आदेश है उसमें कहा गया है कि उनके अधिकार क्षेत्र हैं, इसलिए सरकार या एलजी भी उस अधिकार क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? देश की राजधानी में रहने वाली जनता की। वोट परसेंटेज की जहाँ तक बात करेंगे तो वोट जरूर पोलराइज कर रहे होंगे, लेकिन ये वोट, क्योंकि जनता के साथ जब छल होता है ना, जनता जब खदेड़ती है तो बहुत बुरी तरह से खदेड़ती है। इसलिए सीएम साहब अभी भी जग जाइए, किसी को भी बना दीजिए ताकि आपके यही संरक्षण में आगे तो बढ़ेगा। नहीं हो तो अपनी पत्नी को बना दीजिए जो राबड़ी देवी की तरह काम करेंगे। आपसे बेहतर तो हेमंत सोरेन है, कम से कम उसने जो करना था कर दिया रिजाइन करके। आज वहाँ कोई संवैधानिक संकट वाला वक्त स्थिति तो नहीं बनी है। जेल में है, ठीक है, लड़ाई लड़ेंगे, और पॉलिटिक्स में है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको, लेकिन ऐसी जिद भी तो नहीं है जिससे आपको पूरी व्यवस्था को ही ध्वस्त कर दें। दोस्त, मैं कहीं था बैठा हुआ, मुझे लग रहा था कि मैं आपको बता दूं, तो संवैधानिक संकट वाकई में दिल्ली में आन पड़ी है। जब तक सीएम रिजाइन नहीं करेंगे और जब तक सीएम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक स्थिति सामान्य नहीं होगी। अब इलेक्शन का वक्त है, आप लोगों को भी तय करना पड़ेगा कि किस तरह के आपको नेता चाहिए। नमस्कार।